वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ श्री कालकी वैष्णवे नमः। ॐ श्री कालकी वैष्णवे नमः। ॐ श्री कालकी वैष्णवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बहन जो हमारे मेहदी मसीह काल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को भी मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम के शुभारंभ में स्वयं भुव मनु भगवान शिव भगवान शंकर हजरते आदम सफीउल्लाह के चरण वंदना से प्रारंभ करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशे वासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् करालं महाकाल कालं कृपालं
गुणासार संसार पारम न तो हम तुषारादृशं काय गौरीग्रगम्भीरं मनोभूतिकोटे प्रभाश्रीशरीरम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् स्फुरन्मौलिकल्लो लिनि चारुगङ्गा लसबद्दालवालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं शुभ्रा नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नील कंठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्ड अजं भानु कोटि प्रकाशम् त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलावित कल्याण कल्पान्तकारी कलावित कल्याण कल्पितकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारे नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेद स्वरूपम् चिदानंद संदोह मोहपहारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नया नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावद् सुखं शान्ति संतापनाशं न तावद् सुखं शांति। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से लाइव में रुकावट आ गई है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वाशी मरावा हमारे ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भगवान काल की अवतार मैत्री बुद्धा उदखेल समावेल मैत्रेय तीर्थंकर जो हस्ती आखिरी जमाने में आने वाली है, विभिन्न नामों से विभिन्न धर्मों में जिसका जिक्र हुआ है, हम लोग जो है अपने ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम के जरिए पूरी इंसानियत को ये बताने का प्रयास किया जाता है कि आप अपने अपने दीन धर्म के
जो ग्रंथों के मुताबिक जो कल की अवतार, मसाया, मेहदी जो हस्ती हैं, इनको आप सभी जो है पहचानने की कोशिश करें। अगर वास्तव में सरकार गौहर शाही जी महाराज कल की अवतार और इमाम मेहदी हैं और आज हम इस बात को नहीं समझ पाए, तो निश्चित ही कल हम इनके जो आध्यात्मिक फैज है उस फैज से हम जो है महरूम रह जाएंगे। लिहाजा सारी इंसानियत को ये दावत दी जाती है कि अपने अपने दीन धर्म के किताबों की रोशनी में भगवान कल की अवतार हज़रत इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम, मसाया, मैत्रेय बुद्धा और तीर्थंकर की तलाश करें। क्या पता सरकार गौहर शाही जी महाराज ही वो हस्ती हैं जिनके लिए तमाम समुदायों के, तमाम धर्मों की किताबें जो है बता रही हैं, इनकी तरफ इशारा कर रही हैं। दोस्तों, सरकार गौहर शाही इस कलयुग के दौर में सबसे ये जो है दिव्यतम पुरुष गुजरे हैं जी, और उनकी दिव्यता दरअसल अगर आपको अध्यात्म ज्ञान की अगर जो है सर्वश्रेष्ठ अगर ज्ञान आपको नहीं है तो कल की अवतार को पहचान पाना बड़ा दुर्लभ चीज है जी, बहुत मुश्किल है। लिहाजा भगवान कल की अवतार को जानने के पहले आप जो भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही ने जो आध्यात्मिक ज्ञान का जो प्रचार किया है, उस ज्ञान की रोशनी में अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो आने वाली जो हस्ती है जिसके बारे में तमाम किताबें तारीफ करती आई हैं, इंतजार करते आए हैं, वो सरकार गौहर शाही जी महाराज ही हैं। दरअसल इस अत्यंत दिव्यतम पुरुष का तमाम तरह की करामात, तमाम तरह के जलवे दुनिया में नुमाया हैं। अब इस दौर में भगवान कल की अवतार का चेहरा इस जगह प्रदर्शित किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, जहां पर किसी एक धर्म का वहां उसका हक नहीं है। जैसे चांद, सूरज, हाजिर असवद है, इन जगहों पर सरकार गौहर शाही की छवि नुमाया है। और हर आम खास अगर देखना चाहे तो अल्लाह टीवी के वेबसाइट पर जाकर देख सकता है। तमाम सूचनाएं विधिवत दी गई हैं, नासा की रिपोर्ट के अनुसार भी जो है तस्दीक शुदा है जी सर। तो आज के जो दौर है, इस दौर में जो है ये इंसानियत को सबसे जरूरी चीज जो है अध्यात्म ज्ञान का हासिल करना है। इंसान बिना अध्यात्म ज्ञान का पशु प्रवृत्ति है। अगर आप इंसान बनना चाहते हैं तो किसी भी अध्यात्म ज्ञानी से अध्यात्म ज्ञान ग्रहण करें। ये अध्यात्म ज्ञान जो है इंसानियत के लिए इस जीवन में और इसके बाद वाली पारलौकिक जिंदगी में बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है अध्यात्म ज्ञान का हासिल करना जी।
दोस्तों, मैं इस अत्यंत दिव्यतम पुरुष के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सरकार गौहरशाही का जो अक्ष है, सरकार गौहरशाही का जो चेहरा चाँद पर और सूरज में जो दिखाई दे रहा है, ज़ाहिर है कि सूरज को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन सूरज का प्रमाण जो है नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा उस संस्थान से प्राप्त तमाम तस्वीरों के ज़रिए यह बात जो है अ, प्रमाणित है कि सरकार गौहरशाही का चेहरा मुबारक चाँद में तो है ही है, सूरज में भी मौजूद है। सिर्फ़ चाँद, सूरज, हजर-ए-असवद ही नहीं, आसमान में जितने भी सैयारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, सारे ग्रहों को जिनको नासा के द्वारा देखा जा चुका है, उन सारे ग्रहों पर जो है, ये सरकार गौहरशाही की छवि जो है, ईश्वर की तरफ से प्रदर्शित किया जा रहा है। जी। अब ये चाँद और सूरज और महाशिवलिंगम, ये तीनों चीज़ें सार्वभौमिक हैं, वो कि किसी एक धर्म की नहीं है। जैसे काबा में जो हजर-ए-अस्वद है, वो हजर-ए-अस्वद दरअसल महाशिवलिंग है और इस्लाम के आने के पहले से उस शिवलिंग की ताज़ीम, उस शिवलिंग की पूजा, उस शिवलिंग का इज़्ज़त और उसकी मान्यता रही है और सारे दीन धर्म की पूरी इंसानियत उस हजर-ए-अस्वद की तरफ जो है, सब लोग उनकी तरफ, उस हजर-ए-अस्वद की उस पत्थर की तरफ जो है दौड़ लगाया है। उस पत्थर से लोगों ने फैज़ पाया है। उस पत्थर से लोगों की जो है पारलौकिक ज़िंदगी, लोगों की ये जो है इस ज़िंदगी का जो पाप है, उस पत्थर को छू लेने से, चूम लेने से, उसकी पूजा कर लेने से पाप जो है नष्ट हो जाता है। ये ऐसी मान्यता रही है। ये सिर्फ़ इस्लाम का ही हिस्सा नहीं है। हजर-ए-अस्वद वो महाशिवलिंगम है, जिसको सनातन धर्म की किताबों में महामंकेश्वर नाथ के नाम से जाना गया है। जी। दरअसल वो भगवान शंकर यानी स्वयंभू मनु के द्वारा इस ज़मीन पर लाया गया और वो स्वयंभू मनु का मतलब ये हुआ कि वो इंसान जो स्वतः पैदा हुआ। जी। वो इंसान हमारे सनातन धर्म में 2 तरह के 2 तरह के आदम बताए गए हैं। एक स्वयंभू मनु और एक वैवस्वत मनु। तो स्वयंभू मनु का मतलब वो हुआ कि वो इंसान जो इस धरती पर नहीं बना गया, वो स्वतः प्रकट हुआ। जी। लेकिन इधर इस्लामी ये स्क्रिप्चर कहता है कि हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह की जिस्म की तख्लीक, जिस्म का निर्माण जन्नत में हुआ था, जो जन्नत की मिट्टी से बनाया गया था, पुतला बना, फिर उसकी तमाम तरह के मराहिल से गुज़ारा गया, फिर उनको जो है ज़मीन पर ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से उतारा गया। और वही बात हमारे सनातन धर्म में भी कहा गया है कि 2 तरह के मनु आए, एक मनु स्वयंभू थे, यानी स्वतः उत्पन्न हुए। मतलब स्वतः उत्पन्न होने का मतलब ये नहीं हुआ कि इस ज़मीन पर स्वतः ही हो गए। ये इस इस भेद को सनातन धर्म ये लोग नहीं जानते थे कि हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह की तख्लीक जन्नत में हुआ है, खुल्द में हुआ है और खुल्द की मिट्टी से बने हैं। लिहाजा लोग जो है स्वयंभू और मनु के नाम से जाने कि स्वयंभू यानी स्वयं उत्पन्न होने वाले इंसान, वो शंभु और एक वैवस्वत मनु है, जो इंसान, जो मनु, जो आदम, जो जिसके माँ-बाप हों, उसको जो है वैवस्वत कहते हैं, यानी दुनिया में पैदा हुए। एक आदम जो वहाँ बनाया गया, फिर नीचे उतारा गया, है कि नहीं? वहाँ बनाया गया और ये भगवान शंकर को जो है कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में अर्धनारीश्वर, यानी आधा नारी, आधा पुरुष। और यही बात इस्लाम में है कि हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह की बाईं पसली से माता हव्वा जो है पैदा हुई। जी। तो बात दोनों एक ही है। अर्धनारीश्वर यानी आधा नारी, आधा पुरुष और इधर इस्लाम भी कह रहा है जन्नत में
बाई पसली से मवाद निकाला गया और उसी से जो है माता शत्रुपा की पैदाइश हुई। तो बात एक ही है, हम अज्ञानता में एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन असलियत अगर किसी को मालूम हो जाए तो यह जो है आ, यकीनन इंसान के दिल से नफरत मिट जाएगा। जी, बेशक। तो ये पहला मानव जो शंभू मानव थे, जो हजरते आदम सफीउल्लाह है, वहां से जो है हमारी आध्यात्मिक इल्म का एक सिलेबस ईश्वर की तरफ से दिया जाने लगा। उसके बाद से भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण हजरत आदम सफीउल्लाह के पहले से आके गुजर चुके। हालांकि आलमी इस्लाम में इस बात की मान्यता नहीं है कि हजरत आदम सफीउल्लाह के पहले कोई इंसान यहाँ था, लेकिन सरकार गौहर शाही की जो तालीम है उसकी रोशनी में पता चलता है कि हजरत आदम सफीउल्लाह के पहले भी यहाँ इंसान आबाद थे और करोड़ों करोड़ों साल से ये धरती आबाद थी। लिहाजा ये जो हमारे सनातन धर्म में राम और कृष्ण की जो बात होती है, तो ये राम और कृष्ण का ये वक्त वो है जो हजरत आदम सफीउल्लाह के आने के बहुत पहले। और यही नहीं, राम और कृष्ण के बाद उनके पहले भी बहुत सारे नबी आए जो यहाँ के जो पशु प्रवृत्ति इंसान थे उसको रास्ता दिखाने के, है कि नहीं? तो इसी क्रम में ये जो ईश्वर की तरफ से जो है विशेष पुरुष भेजे जाते हैं जिनको अवतार कहा जाता है। तो हजरत आदम सफीउल्लाह के बाद से एक सीक्वेंशियल अवतार आए, यानी एक रोड मैप लोगों ने ईश्वर तक पहुंचने का दिया। भगवान शंकर के बाद से शुरू हुआ, उसके पहले जो भगवान तक पहुंचने का इल्म था वो उसमें जो है एक तरह का सिलेबस नहीं था, रूट चार्ट नहीं था। हाँ, वो डायरेक्ट जो है के जरिए इंसानियत को दी जाती थी, है कि नहीं? और यही नहीं, वो जो है वो कुएं में जो लटके हुए हैं वो कौन से फरिश्ते हैं, उन फरिश्तों के द्वारा भी, या वो कुछ नाम है हमको याद नहीं आ रहा है, तो वो मानने वाले आगे हो गए और भगवान को मानने वाले पीछे हो गए, ने? तो उसी क्रम में भगवान शंकर, ये जो है भगवान कृष्ण और भगवान राम आए थे, है ना? उसके बाद से ईश्वर ने देखा है इनका विधिवत जो है इसका सिलेबस देना होगा और इसको पढ़ाने के लिए मास्टर भेजना होगा। उसमें पहला मास्टर वो जो है वो स्वयंभू मनु यानी हजरत आदम सफीउल्लाह है, और आखिरी मास्टर सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, जिनको हजरत इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम कहते हैं। और हमारे सनातन धर्म की रोशनी में इनको काल की अवतार कहा जाएगा, क्योंकि ये आखिरी है। इसलिए वो सीक्वेंस जो अध्यात्म ज्ञान का इब्तिदा यानी शुरुआत भगवान शंकर कर रहे हैं और उरूज इसकी इसमें पर लगा रहे हैं, इसको इंतहा तक पहुंचा रहे हैं, इस ज्ञान इस अध्यात्म ज्ञान को, वो आखिरी अवतार काल की अवतार। तो ये जो है इन जातियों को पहचानना थोड़ा मुश्किल चीज है, और ये तभी हम इन जातियों को पहचान पाएंगे, इन ऋषियों मुनियों को पहचान पाएंगे, जब तक आपको ये अध्यात्म का सच्चा वो सीक्वेंशियल वो ज्ञान आपको न हो जाए। अब सरकार गौहर शाही जब इस धरती पर आए हैं, अत्यंत दिव्यतम पुरुष, इतना दिव्यतम पुरुष जिसका उल्लेख सनातन धर्म में करते आए हैं लोग। देखिए, दिव्यता देवताओं से अधिक इंसान के अंदर होता है, इसलिए कि देवता भगवान को ईश्वर को देख नहीं पाए हैं। हाँ, ईश्वर को देख नहीं पाए हैं, लेकिन उनके अंदर इंसान से अलग विलक्षण गुण उनके अंदर निहित है, जिसकी वजह से आप जो है ये समझते हैं कि देवता हमसे सर्वोत्कृष्ट है। ऐसा नहीं है। इंसान के अंदर इंसान चाहे तो भगवान बन सकता है, यही अध्यात्म ज्ञान है, इंसान से भगवान बन जाना।
यही देवादिदेव महादेव यानी स्वयंभू मनु और हजरत आदम सफीउल्लाह ने इसकी शुरुआत की। और वो शुरुआत कैसे थी? बस दिल की धड़कनों में अपने प्रभु का नाम राम बसा लें, है कि नहीं जी। और यही ये आखिरी में जब सरकार गौहर शाही अत्यंत दिव्यतम पुरुष जब इस धरती पर आए, तो वो भी जो है अपने मानने वालों को अध्यात्म ज्ञान की शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो हजरत आदम सफीउल्लाह यानी भगवान शंकर देवादिदेव महादेव से लेकर पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जितने भी मुरसलीन आए, जो धर्म लेके आए, जो धर्म बनाए, जो किताब लेके आए ईश्वर की तरफ से, वो सारा इल्म आखिरी आने वाला जो हस्ती है, जो इमाम मेहदी के नाम से इस्लाम में जाना गया, हिंदू में काल के अवतार के नाम से जाना गया, इन सारे धर्म वालों के जो भी जिस भी धर्म का इल्म है वो सारा इल्म लेके आए। सब लोग अपनी अपनी इंद्रियों को इनको जो है ये जो है उधार दिया कि अब हमारे जो उम्मत जो बची है उसको भी आप पार लगा दे। ये इल्म हमारा जो है जो हमारी उम्मत के लिए है वो इल्म अब आप तकसीम करें। लिहाजा जितने मुरसलीन गुजरे सारे लोगों ने अपने अपने लतीफों का जो इल्म है सब सरकार गौहर शाही को लोगों ने जो है अता किया, पहचा दे दिया, है ना, कि अपने हमारी उम्मत को बताएं, जो जिस उम्मत में है, जो जिस धर्म में है, उसी धर्म से हमारी उम्मत में शामिल हो जाए, है कि नहीं? तो सरकार गौहर शाही को हम जो है अत्यंत दिव्यतम पुरुष क्यों कह रहे हैं, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। हाँ, अत्यंत दिव्यतम पुरुष इसलिए कि लोग जो है बात को समझ नहीं पाते हैं। इंसान भगवान बन के आ जाए तो भी जिसके पास विवेक नहीं है, जिसके पास जिसके दिल में नूर ज्योति नहीं है, जिसकी आंखों में ज्योति नहीं है, वो नहीं समझेगा, कहेगा ये तो वही आम आदमी है कि नहीं? तो अत्यंत दिव्यतम पुरुष का सबसे बड़ा जो है एक प्रमाण देखा गया सरकार गौहर शाही के अंदर। सरकार गौहर शाही इस खून पानी के जिस्म को लेकर और आनन फानन में वो जो है एक जगह से दूसरी जगह पर यानी लाखों करोड़ों मील दूरी पर पलक झपकते आना जाना हो सकता था। देखा गया सरकार गौहर शाही के अंदर कि आनंद फानन में वही जिस्म काबे में था, वही जिस्म कहीं हवाई जहाज पे था, वही जिस्म कहीं मंदिर और चर्च में बैठ के लोगों को ये जो है दीक्षा दे रहे थे। ये जो है अत्यंत दिव्यतम शरीर का प्रमाण है। अब यह बात कहने से तो कह दिया गया, लेकिन इंसानियत को इस बात का ये जो है दिल में उतरेगा नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है जी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये वही लोग करेंगे जिसके अंदर अध्यात्म के ज्ञान का उरूज उसके पास नहीं है, यानी वो जो है उसके अंदर जो है अध्यात्म ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वो उसका लेश मात्र भी उसके अंदर नहीं है, इसलिए इस बात को वो समझ नहीं पाता। लेकिन सरकार गौहर शाही जब इस दुनिया में आए तो सारे इल्म का जो है उन्होंने जो है दुनिया के सामने खोल के रख दिया। सरकार गौहर शाही के जिस समय जो है उनकी उम्र 24 साल की, इस दुनिया की उम्र जो है 24 साल की थी, उस समय जो है ईश्वर के तरफ से उनके अंदर ईश्वर का ही एक अलौकिक प्राणी वर्ग जिसको जुस्सा तौफीके इलाही बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं वो अलौकिक प्राणी वर्ग जुस्सा तौफीक इलाही, एक और भी शिशु ज्योति का एक जो है अक्ष है, वो जिस जिस्म में दाखिल हो जाता है जी, हाँ, वो जो है जिसके अंदर दाखिल हो जाता है तो वो इंसान एक ही समय में
वो हजारों जगहों पर वो विराजमान हो सकता है। पलकों में आसमान पर जाना, पलकों में आ जाना, ये उस अलौकिक प्राणी वर्ग जो ईश्वर का ही एक जो है अंश है, अंग है, जिसको जुस्सा तौफीक इलाही बोलते हैं, वो चीज ईश्वर के तरफ से सरकार गौहरशाही को अता किया गया और जिसके जरिए अत्यंत दिव्यतम पुरुष जो जहाज पर भी सफर कर रहा है और जमीन पर बैठ के लोगों को आध्यात्मिक इल्म तालीम ज्ञान का प्रसार भी कर रहा है। एक ही वक्त में मंदिर में भी बैठा पाया गया और कहीं काबे में घूमते भी पाया गया, कहीं तकरीर देते पाया। तो ये क्या है? ये अत्यंत दिव्यतम पुरुष की पहचान है कि सरकार गौरसाई जब जंगल से, अमेरिका के एक जंगल से आप गुजर रहे थे तो सारे चरिंद परिंद सड़क के किनारे इस्तकबाल के लिए जो है खड़े थे। ये वीडियो आया था ना, वो सारे जानवर जो है सड़क के किनारे सरकार बीच से गुजर रहे थे और जानवर जो है दर्शन कर रहे थे। अब जानवर तो हमसे श्रेष्ठ हो गए, क्यों? तो उनकी छाती भी इंद्रिय सक्रिय है, हमको सक्रिय करनी है ना। उनको जो है बातिन में जो अलौकिक चीज है उन लोगों को पता चल जाता है। जैसे आप देखिए एक छोटा सा कौवा को ले लीजिए, लोग कहते हैं कौवा बोल रहा है जरूर कोई बात है, यानी आप नहीं जानते, कौवा जानता है कि नहीं? तो इन चीजों को जानवर जानते हैं, लेकिन बदनसीबी ये है कि हम जैसे इंसानों को बताना पड़ता है, आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करना पड़ता है, तब मेरी इंद्रियां खुलती हैं, तब मैं अगम ज्ञानी बन सकता हूँ। इसके पहले नहीं, इसके पहले जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी जो है उसकी तलाश में, अलौकिक ज्ञान की तलाश में, अलौकिक चीजों की तलाश में ढोंगी बन जाता है कि नहीं? लेकिन सरकार गौहरशाही ने उनके अंदर जो वो जो है अलौकिक प्राणी वर्ग जो शिशु ज्योति है, जिसको तिफल नूरी बोलते हैं, शिशु ज्योति और जुस्सा तौफीके इलाही, जो खास ऋषियों को अता होती थी, खास ऋषियों को अता होती थी। अब आप कहेंगे कि भगवान कृष्ण जो है यहाँ पर बैठे हैं और फिर वो हजारों मील की दूरी पर भी है, ऐसा कैसे है? ये भेद तो कोई नहीं जानता है। आप सुने और मान लिए, श्रद्धा की वजह से मान लिए, लेकिन आपकी बुद्धि जो है, आपके अंदर जो शैतान बैठा है, वो कहीं ना कहीं आपको वसवसा डालता रहेगा कि भगवान कृष्ण यहाँ भी है और दिल्ली में भी है, कैसे हैं कैसे हैं। आप तो देखा देखी मान लिया, दिल को करार नहीं आएगा, तस्दीक दिल नहीं करेगा। क्यों? तो आपको मालूम ही नहीं है कि शिशु ज्योति एक प्राणी वर्ग है, अलौकिक प्राणी वर्ग जुस्सा तो भी कहला ही है। वो चीज जिसको अता होती है उसके जिस्म में सराहित कर जाता है, उसके खून में वो मिल जाता है, जिसकी वजह से आनन फानन में जमीन और आसमान का सफर इस खून पानी के जिस्म के साथ कर सकता है। और ये भी जो है प्राणी वर्ग कई तरह के होते हैं। जो विशेष प्राणी वर्ग, जो अलौकिक प्राणी वर्ग है, वो जुस्सा तो फिकिलाई, ये भी कई तरह का है, जिसमें एक जो है परवाजी, एक उड़ने वाला जो जुस्सा तो फिकिलाई है, वो सरकार गौहरशाही के जिस्म में मात्र 24 साल की उम्र में वो ईश्वर की तरफ से अता की गई, जिसके बदौलत आपकी हाल ये थी कि पलकों में दुनिया के किसी भी हिस्से में कहीं भी जाना और आना पाया गया। अब देखिए इतनी दिव्यतम पुरुष का अब जो छवि चांद में है, सूरज में है, हजरेश्वर में है, जो महाशिवलिंगम है महामकेश्वर नाथ का, उसमें जो है सरकार गौहरशाही का चेहरा मौजूद है। और चांद में तो पूरी दुनिया देख रही है। चांद की पूजा सबने किया, इस्लाम में पूजा तो नहीं किया, ताजीम खूब किया। तो बात वही हुआ, किसी की इज्जत करना और किसी की पूजा करना, दोनों बात परोक्ष रूप से तो एक ही है। एक कह नहीं सकते हैं कि मुसलमान चांद को पूजता है, लेकिन मुसलमान चांद की ताजीम जरूर करता है। तो बात तो एक ही हुआ। हमारे सनातन धर्म में वर्षों से चांद की पूजा होती रही है, वर्षों से होती रही है।
अब ये सूरज की जो बात है, सूरज का जो फैज है, सूरज से जो दुनिया को प्रलाप मिली है, उस प्रलाप को दुनिया जान गई, लेकिन सूरज की हकीकत को लोग नहीं समझ पाए। आज जब नासा वालों का रिपोर्ट देखा गया है, तो दुनिया ये ब्रह्मांड के हर सैयारे पर सरकार को हर्षाई का इस अत्यंत दिव्यतम पुरुष का चेहरा मौजूद है। इसका मतलब वो क्या है? वो ये चेहरा नहीं है जो कैमरा में हम लोग खींचते हैं और वो कहीं लगा दिया जाए। जो सूरज में चेहरा है, जो चांद में है, जो हजरे अस्वद में है, जो मंगल ग्रह पर है, वो चेहरा, यही वो जो है अक्ष है उस अलौकिक प्राणी वर्ग जो ईश्वर की तरफ से अता की जाती है। वो चेहरा, वो प्राणी वर्ग यानी वो अक्ष है, वो शिशु ज्योति है, जो इस शकल में, वो चांद में, सूरज में, हजरेस्वद में पिन्हा है। जी, है कि नहीं? वो आम चेहरा नहीं है। ये वो अक्ष ईश्वर की तरफ से दिखाया गया है कि तू पहचान ले, चांद में वही चेहरा है, सूरज में वही है, हजरेस्वद में यही है। सूरज की पूजा तो जमाने से होती आ रही है, लेकिन शिनाख्त आज सूरज में चेहराए गौरशाही क्यों देखी जा रही है? इसलिए कि इसी दौर के लिए यह राज खुलना था, जिस दौर में विज्ञान उत्कृष्टतम अपने उरूज पर चढ़ गया हो, जिसको अपने वैज्ञानिक संसाधनों के जरिए चांद में छुपी हुई तस्वीर भी नजर आ जाए, है कि नहीं? अब चांद में सूरज में जो छवि मौजूद है, ये छवि के बारे में तो पहले नहीं मालूम था, लेकिन चांद और सूरज की पूजा होती रही। अब आप जो है सूरज के बारे में, हम मैं कुछ देवताओं के बारे में जिक्र करना चाहते हैं। हमारे जो है सनातन धर्म के एक प्रकांड विद्वान, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य जी, चारों वेद, 108 उपनिषद, खट दर्शन, योग वाणिज्य और 20 स्मृतियां और 18 पुराणों के भाष्यकार हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े हस्ती हैं पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी। इन्होंने जो भविष्य पुराण के जो है भूमिका में लिखते हैं कि ये देवताओं के बारे में बता रहे हैं कि आप जो है देवताओं को सबसे उत्कृष्ट समझते हैं, देवताओं को सबसे उत्कृष्ट समझते हैं और अपने को सबसे निकृष्ट समझते हैं, है कि नहीं? हालांकि सारे धर्म में आया है कि इंसान चाहे तो भगवान बन जाएगा, और भगवान का दर्शन देवता नहीं कर पाए हैं, और इंसान दर्शन की तो दूर, वो भगवान बन भी सकता है इन अलौकिक प्राणी वर्गों के जरिए, है कि नहीं? और यही बात जो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी जो है सूर्य के बारे में, उस अलौकिक प्राणी के बारे में बता रहे हैं। ये तो मालूम नहीं था पिछले अखबार में कि सूरज के अंदर कोई चेहरा है, चांद के अंदर या महाशिवलिंगम के अंदर। अब शिवलिंगम को कहा गया है, थोड़ी देर के उनके शिवलिंग, लिंग का मतलब होता है प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है संकेत, है कि नहीं? और वो शिव का मतलब हुआ है ईश्वर, ईश्वर का संकेत उस पत्थर में है। हम जो है उस पत्थर का राज अंदर का जानते नहीं थे, उसमें जो छवि है वो अलौकिक प्राणी वर्ग है, वो अलौकिक प्राणी वर्ग है जो ईश्वर का अंश है जी। हाँ, वो ईश्वर का अपना वो एक जुस्सा है, स्पिरिट है, वो अंदर छुपा हुआ था। ये राज तो किसी को नहीं मालूम था। अब विज्ञान जब ऊपर हुआ है तो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के जरिए सूरज को आप देख ले रहे हैं, तो सूरज को आप देख रहे हैं तो यही वो चेहरा जो चांद में है, हजरेस्वद में, वो सूरज में भी है। अब हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में आप जो है, आप सूरज की पराकाष्ठा को कितना, किस तरह बताया गया है, इसको जो है थोड़ा सा ये आप ध्यान दें कि कितनी बड़ाई सूरज की गई है।
जिसमें हमारे सरकार भगवान काल की अवतार, सरकार इमाम मेहदी, उदखिल समावेल, मैत्रेय तीर्थंकर, मैत्रेय बुद्धा की छवि उस सूरज में निहित है और सूरज से दुनिया को फैज मिलता रहा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं अपने भविष्य पुराण की भूमिका में कि देवताओं के संबंध में भी कृष्ण और उनके पुत्र सांब के संवाद में ही युक्ति संगत बातें कही है जो अत्यंत कम मिलती है। सांब ने कहा, भगवान कृष्ण के एक लड़के हैं जिनका नाम सांब था। सांब अपने पिताजी से यानी भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे जनार्दन, बहुत से लोगों को तो देवताओं के अस्तित्व में कुछ भी संदेह नहीं होता और अन्य कहते हैं कि कोई देवता होता ही नहीं है। यानी शाम कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं देवताओं के बारे में कोई संदेह नहीं करते हैं, हाँ देवता है तो है। कुछ लोग कहते हैं कहाँ देवता है। तो इसका समाधान आप करें कि ऐसा क्यों कहा जाता है। भगवान कृष्ण लिख रहे हैं, अब इस संबंध में कोई विशिष्ट सहमति आप दीजिए हे जनार्दन। तो भगवान कृष्ण क्या फरमा रहे हैं, इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, बहुत से आगमों में, अब यहाँ आगम का मतलब होता है हिंदू में जो वेद है, पुराण है, स्मृति है, इनको आगम कहा गया है संस्कृत में, यानी स्क्रिप्चर है कि नहीं। और कुछ आगम जो है हर धर्म का अलग और भी आगम है, अलग अलग आगम है। तो बौद्ध में जो है त्रिपिटक कहा गया है, जैन में उसको अंग उपांग आदि के नाम से जाना गया है, मुसलमानों में इसको कुरान हदीस के नाम से जाना गया है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत से आगमों में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और जिसका प्रमाण आगम में है, आगम में होता है। यानी इन किताबों में जो मुरसलीन के द्वारा लाए गए हैं, उन किताबों में इन देवताओं के प्रमाण दिए गए हैं, अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। अनुमान द्वारा भी उसका अस्तित्व सिद्ध किया जाता है। अब ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अनुमान द्वारा भी देवताओं को अंदाजा लगाया जाता है। जैसे हवा है, तो हवा चलता है, बंद हो जाता है, हवा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हवा बंद हो गया तो आदमी बेचैन हो जाता है, ज्यादा बह गया तो भी परेशान हो जाता है। इसलिए इसकी जरिया को ये जो है पवन देव के नाम से जाना गया कि जरूर कोई न कोई ऐसी चीज है जो इसको चलाता है, इसकी जिम्मेदारी है हवा पानी को चलाने और इसका संचालन करने में। तो इस आधार पर अनुमान लगाकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देवता होते हैं, पानी के देवता है कि नहीं। अब बहुत से आगमों में, अब इस्लाम में देखा गया है, कुरान में और हदीसों में जो है फरिश्तों की बात आई है। ये फरिश्ता क्या है, आग का, पानी का, हवा का फरिश्ता अलग अलग है। तो उसी जो है उसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो आग का फरिश्ता जो है, पानी का फरिश्ता, हवा का फरिश्ता, उसमें कुछ और नाम है, इसमें कुछ और नाम है, बात तो वही है कि नहीं। तो वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ किताबों में वर्णित है, कुछ लोग जो है स्वतः जो है मान लेते हैं, कुछ लोग अनुमान लगाना पड़ता है देवताओं के अस्तित्व को, और प्रत्यक्ष प्रमाण भी उसके लिए दिए गए हैं। सांब ने कहा कि यदि देवता प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध हो जाए तो फिर आगमों और अनुमान का प्रयोग ही क्या। अगर देवताओं को प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाए तो फिर अनुमान की क्या जरूरत है। आप मुझे प्रत्यक्ष देवताओं का ही परिचय दीजिए। यानी जनार्दन कह रहे हैं कि आप ये सांब कह रहे हैं, हे जनार्दन, आप जो है अंदाज लगाने वाली चीजें मत कहिए। अगर प्रत्यक्ष प्रमाण है देवताओं का तो हमको उस प्रत्यक्ष स्वरूप को बताएं कि देवता आखिर है कहाँ। तब भगवान श्री कृष्ण जनार्दन कह रहे हैं, प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य है। प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य है जो समस्त जगत के नेत्र हैं और दिन का सृजन करने वाले हैं, जो हमारे
सनातन स्क्रिप्चर के प्रकांड विद्वान सूर्य की मान्यता इतनी बड़ी दे रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड का नेत्र सूर्य है जी। और उस जगह पर इस अत्यंत दिव्यतम पुरुष का चेहरा नुमाया है। आज खगोलीय शास्त्र के अनुसार आप जो है उस धधकते हुए गोले में वो कौन सा, क्यों वो चेहरा मौजूद है? जरूर इसमें कोई न कोई राज की बात है। फिर आगे जो है सूर्य के बारे में बताया गया है कि भगवान सूर्य यानी ये जगत के नेत्र हैं और दिन का सृजन करने वाले हैं। इनसे अधिक निरंतर प्रकट होने वाला और कोई देवता नहीं है जिनसे यह जगत उत्पन्न हुआ, जिनमें अंत में लय होता होगा, जिनके द्वारा सतयुग, त्रेता और ये कलयुग आदि चारों युग होते हैं, वो भगवान दिवाकर ही हैं। इन्हीं के इच्छा से यह चर और अचर से युक्त जगत उत्पन्न हुआ है और स्थिर रहता है और कर्म में भी प्रवृत्त हुआ करता है। इन्हीं के प्रसाद से यह लोक चेष्टाशील होता दिखाई देता है। इतनी इंपॉर्टेंस है सूर्य देवता की। उनके उदय होने पर सभी का उदय होता है और अस्त होने पर सब अस्तंगत हो जाया करते हैं। सूरज निकलता है तो सारी दुनिया जग जाती है, सूरज डूबता है तो सब डूब जाते हैं। और कितनी महत्ता सूर्य देवता की है। और उस सूर्य देवता के अंदर वो चेहराए गौहरशाही नमाया है। बेशक जब वो धरती पर वो चेहरा आ रहा है तो अत्यंत दिव्यतम पुरुष की तरह वो जो भगवान कृष्ण जो है, कोई उनको पुकार रहा था और वो रुक्मिणी के पास भोजन कर रहे थे और जब वो पुकारने वाला पुकारा तो आप जो है लुकमा जुबान का थाली में रख के और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। रुक्मिणी ने पूछा, हे प्रभु आखिर बात क्या है? आपने फरमाया कि हमारे एक मेरा भक्त मुझे याद कर रहा था, यानी पलकों में जाना, पलकों में आना, यानी वो चीज उनके अंदर थी, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, इस धरती पर सिर्फ ईश्वर ने उन्हीं को अता किया, ऐसा नहीं है। उनके बाद भी बहुत सारे लोग जो है इस समाज में समाज सुधारक अवतार या ऋषि या पैगंबर बन के आए, उसमें बहुत सारे लोगों को अता किया गया होगा। और भगवान कृष्ण के इस वाक्य पर यह साबित होता है कि गौहरशाही के बारे में जो बात कही जा रही है वो सत्य भी है। क्यों कि ऐसा होता है, कृष्ण ने दिखा भी दिया, है कि नहीं? तो ये जो है सूर्य देवता के बारे में जो हमारे स्क्रिप्चर में जो बताया गया है वो बातें जो है ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी बता रहे हैं। थोड़ा सा और 2 मिनट का समय लेंगे, इसलिए कि थोड़ा सा और भी बातें करनी है। इस प्रकार सूर्य का वेदत्व प्रत्यक्ष ही सिद्ध होता है, यानी इनसे अधिक न कोई है और न हुआ न भविष्य में होगा। इन्हीं को समस्त वेदों का परमेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। इतिहास पुराणों में इन्हीं को अंतरात्मा के नाम से गाया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जहां पर सरकार गौरशाही की छवि नुमाया है और उस सूर्य की तारीफ भगवान कृष्ण कर रहे हैं जी। इसलिए यह दिवाकर देव ही सबकी ईश, सबके वर्ण करने वाले और अव्यय हैं। इनके मंडल का उत्थान किया करता है, जो इनके मंडल का उत्थान किया करता है और इनकी उपासना प्रातः काल, मध्य काल और सायंकाल करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है।
अब इस सूरज के अंदर जो चेहरा निहित है वो अत्यंत दिव्यतम पुरुष जो जमीन पर आकर और गुजर गया और आपके जो है परम गति के लिए आपको आपके मजहब के अनुसार उस ईश्वर का नाम आपके दिल में डाल गया कि इसके जरिए तेरे अंदर तेरा दिल जो है वो अंदर की इंद्रियां ज्योतिर्मय होंगी और फिर वह जो है उस ज्योतिर्मय इंद्रियों के जरिए भगवान के रूबरू भी जा सकता है। जब भगवान में गया तो फिर वहां का शर्त है, भगवान कहता है अब तू लौट जा दुनिया में, अब जो तुम्हें देख ले वो मुझे देख ले। तो वो ईश्वर हो गया ना, वो प्रभु बन गया, इंसान था और अध्यात्म भगवान के नाम के जरिए भगवान तक पहुंच गया। ये परम गति का जो है रास्ता है जो सरकार गौहरशाही आम इंसानियत के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए खोल दिया है। हम किसी धर्म को प्रचार नहीं करते हैं, जिस भी धर्म में जो भी भगवान का नाम है, सभी भगवान के सभी पवित्र नामों के जरिए आप ज्योतिर्मय बन सकते हैं, बशर्ते कोई ऐसा पारंगत गुरु मिले जो अपनी नजरों की ज्योति से आपके दिल को, आपके सीने को सींच सके, आपकी इंद्रियों को जगा सके, आपके आपको प्रभु के सामने ले आके खड़ा कर सके। वो हस्ती सिर्फ और सिर्फ सरकार गौहरशाही काल के अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम ही हैं। क्योंकि वो सूरज जिसकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने किया है, उस देवता की, उसके अंदर जो है उस पारलौकिक अलौकिक प्राणी वर्ग सरकार गौहरशाही का चेहरा मुबारक का अक्स उसमें मौजूद है। अब ये नहीं काल की अवतार कहे जाएंगे तो फिर आप किसको कहेंगे? जो अत्यंत दिव्यतम जगह पर आपकी निशानी लगा दी गई। लिहाजा हम आवाम से, सारी इंसानियत से ये अपील करेंगे कि इस बात की तस्दीक अलरा टीवी पर आकर सारी इंसानियत को करनी चाहिए, इसलिए कि इंसानियत के लिए बड़ी जरूरी चीज है कि गौहरशाही को हम आज नहीं पहचान पाए तो कल अगर वो काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम निकले, यानी बना हुआ है, आपको पता चला तो फिर आप हाथ मल के रह जाएंगे और वक्त निकल जाएगा। लिहाजा हम सबको आमंत्रित करते हैं कि अलरा टीवी पर आए और काल की अवतार और इमाम मेहदी की आप तस्दीक करें। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देना चाहते हैं और तब तक के लिए हमको आज्ञा दें। हम सभी सुनने वाले भाई को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहरशाही, मरहबा।